Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about LIC Housing Finance. So LIC Housing Finance is a very mediocre housing finance company. तो मैं कुछ 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ट्रैक करता हूँ, उसमें से ये वर्स्ट है बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में थोड़ा बात करके आपको समझाते हैं कि क्यों मीडियोकर है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इनका इनका जो लोन बुक है, ठीक है, इनका लोन बुक का ग्रोथ सिर्फ 6% का है। सिक्स, ठीक है, विच इज वे बिलो द लोन बुक का ग्रोथ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा के लिए क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी विच इज अराउंड 15-16%। तो जब जब पूरा एवरेज ग्रो कर रहा है 15-16% से, यू आर ग्रोइंग एट 6%, राइट? इट जस्ट शोज के लाइक इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। दूसरे अगर आप देखोगे तो डिसबर्सल्स हैव कम डाउन ऑन अ वाई बेसिस, राइट? तो अगर आपका लोन बुक का ग्रोथ इज 6%, डिसबर्सल इज कमिंग डाउन, इसमें और क्या ही बोलना है। इवन एक एनालिस्ट ने कॉन कॉल में यही बताया कि आप तो सरकारी कंपनी की तरह, मतलब अब सरकारी कंपनी हो, बिकॉज LIC हाउसिंग फाइनेंस का who's the daddy of LIC housing finance? LIC, 45% of I think LIC housing finance is owned by LIC, which is the main promoter group, right? तो सरकारी कंपनी हो लेकिन सरकारी कंपनी की तरह काम भी कर रहे हो ठीक है, तो ये होता है बात। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखोगे कंपनी का, अगर आप ROE का नंबर देखोगे 12-13% के आसपास है, और for the last 3-4-5 years अगर आप देखोगे the ROE number is consistently has come down because ROE number was 16-17% back in FY19, 16, 15, 14 कर करके FY23 में वो 12% के आसपास हो गया है। अब दूसरे पॉइंट है कि अगर आप कॉन कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट का कॉन कॉल में सिर्फ उम्मीद है कि लाइक H2 आएगा, फेस्टिव पीरियड आएगा, सब ठीक हो जाएगा, बट कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करूं तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है। ठीक है, ये आवास, एप्टस और होम फर्स्ट की तरह नहीं है। ये आपका नॉर्मल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हाई टिकट होम लोन्स देते हैं, बिटवीन 25-30 लाख का इनका एवरेज टिकट साइज होता है। जबकि देखा कि आपने पहले 3 वीडियोस में कहते अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का टिकट साइज होता है कुछ अराउंड 8-10-12 लाख के रेंज में। ठीक है, तो ये बनती है बात। एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका अगर आप देखोगे GNPA नंबर इज प्रीटी हाई, 4.5% के आसपास उनका GNPA है, और GNPA इज ग्रॉस NPA। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट कि लाइक अभी मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि लाइक आगे जाके द एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव गोइंग फर्दर, बट देन अगेन कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, सो बहुत ही मीडियोकर एक कंपनी है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कंपनी को गाइडेंस देने को पूछा तो बोलता है हम 10% से ग्रो करेंगे, 10% से अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो 10% का गाइडेंस वाला कंपनी में क्यों लूं, है ना? इसलिए आप देखोगे ऐसे स्टॉक्स बहुत सस्ता भी मिलता है। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर मैं प्राइस टू बुक देखूं एक बार, तो इसका प्राइस टू बुक अगर मैं देखता हूं तो 1 के आसपास है, 1। ठीक है, अब ये क्यों 1 है आपको समझ में आया, राइट? बिकॉज किसी को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है, और अगर आप ऐसे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स को उठाते हो बिकॉज सिर्फ वैल्यूएशन को देख के, मतलब आप सस्ता कचरा ही उठाते हो। ठीक है, तो सस्ता कचरा उठाने से बेटर है कि लाइक कुछ एक्सपेंसिव थोड़ा वैल्यूएशन देके एक अच्छा कंपनी लो जो 30-35% से ग्रो कर रहा है, जिसका ROE नंबर नॉर्थ ऑफ 20% है, अच्छी बिजनेस हो, मैनेजमेंट ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ग्रोथ का भी कोई बात नहीं है, सिर्फ उम्मीद पे जीने वाले लोग है कि लाइक 10-12% से हम ग्रो कर लेंगे, और जब H2 आएगा, फेस्टिव पीरियड आएगा, मतलब फेस्टिव पीरियड आने का उम्मीद में ही आज मैंने देखा है कि बहुत कंपनीज जीते हैं। ठीक है, तो बट वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है। एक जो पॉइंट है जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर आप देखोगे प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रोविजन तो आपको करना पड़ता है ना बैड लोन्स पे, तो वो नंबर भी लेस देन 50% है। अब RBI का मैंडेट क्या है, वो 50 रखना पड़ता है, 50% रखना पड़ता है फॉर एनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये उस वो मैंडेट से भी कम है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में आया ना कि लाइक डिसबर्समेंट घट गया, PCR का मैंडेट नहीं है, फिर उसके बाद एसेट क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है, गाइडेंस बुरा है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस क्लियरली बिकम्स अ पैथेटिक कंपनी। ठीक है, तो ये डिजर्व करता है प्राइस टू बुक ऑफ 1 में ट्रेड करने का। मैं तो सोचता हूँ कि इसका 1 के नीचे भी होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए इसका। ठीक है, बिकॉज कुछ अच्छे अच्छे भी डील्स मिलते हैं मुझे बाजार में, जो कि से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे L&T फाइनेंस, मैं उस कंपनी के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, बट अगर आप देखोगे L&T फाइनेंस का एसेट क्वालिटी, आई नो L&T फाइनेंस इज नॉट इनटू हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, सो लेकिन अब देखोगे वो कंपनी को मैंने कवर किया ना 2-3 दिन पहले, आई गेस मैंने एक वीडियो में तो ये वर्कशॉप किया था Q2 में उसका, तो देखोगे वो 30-35% से ग्रो कर रहा है, गाइडेंस उसी रेंज में है, 25% का ग्रोथ का गाइडेंस है ऑन लोन बुक,
और वो 1.5 1.6 टाइम्स बुक में ट्रेड कर रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ ठीक है उसका। तो अगर वैसा बिजनेस मुझे 1.5 टाइम्स बुक में मिल रहा है तो मैं इसको वन टाइम बुक में क्यों दूं? बट अगेन हैविंग सेड दैट कोई रिकमेंडेशन है नहीं। अब मतलब आप कोई स्टॉक मेरा सुन के लोगे, ये करोगे, तो आप लोगे तो बेचने के टाइम तो मैं नहीं रहूंगा ना, और अगर बिजनेस का कोई सीन बदल जाता है तो फिर उस दिन तो मैं नहीं रहूंगा। तो मेरा सुन के सिर्फ स्टॉक खरीदना बेचना विल बी अ स्टुपिडिटी। जस्ट सीखो आप, ठीक है, सीखो, ताकि आप ये, बिकॉज मेरा काम है आपको ये स्किल सेट ट्रांसफर करना, ताकि आगे जाके आप खुद पीपीटी कॉन कॉल पढ़ सकते हो, खुद एक कंपनी को ट्रैक कर सकते हो ऑन द पैरामीटर्स दैट आई मेंशन राइट इन द कॉल। तो अगर आप मेरा ये सुन रहे हो ना, तो पेन पेपर लेके बैठो और हमेशा नोट करना कि कौन कौन से पैरामीटर्स में मैं बात करता हूँ, राइट। सो इस तरीके से तो लर्निंग होता है ना, और डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए देन रादर किसी का कोई नाम सुन के कुछ करके। बिकॉज मैं तो इतना नाम डिस्कस करता ही रहता हूँ, राइट, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में इतना हजारों नाम थोड़ी होते हैं। बट एनी विच वे, तो ये बन जाता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बहुत ही मीडियोकर कंपनी है, राइट। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।